आजम मिला, अगर कोई मुफ्ती मिला तो दुनिया का हमें भी मुफ्ती आजम मिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शहीद आजम। प्यारे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की अगर फजीलत बयान की जाए तो रातें महीने तो खत्म हो सकते हैं, लेकिन फजीलत कमा हक को हम बयान नहीं कर सकते। हम इस बात से कासिर हैं कि कमा हक को इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत बयान कर दें। सबसे मैं आपको पहली बात ये बता दूं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 3 साहबजादे थे। एक का नाम हज़रत इमाम हसन था, एक का नाम हज़रत इमाम हुसैन था, एक का नाम हज़रत इमाम मोहसिन था। हज़रत इमाम मोहसिन ये बचपन में ही वफात पा गए। हज़रत इमाम हुसैन 5 शाबान हिजरी 4 को जो है आपने जो है आपकी पैदाइश हुई, आपकी विलादत 5 शाबान 4 हिजरी को हुई। प्यारे अल्लामा निस्फी अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं कि एक मर्तबा हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक तहरीर लिखी, एक तख्ती पर तहरीर लिखी। अब दोनों ने तहरीर जब लिख ली, अब दोनों में से किसकी तहरीर अच्छी है ये दोनों ने आपस में तो डिसाइड नहीं कर नहीं सकते कि तहरीर किसकी अच्छी है, तहरीर किसकी अच्छी नहीं है। आप जो है अपने वालिद मोहतरम के पास गए, यानी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए। आपने कहा कि ऐ वालिद माजिद, आप फैसला फरमा दें कि हम दोनों में से किसकी तहरीर अच्छी है। अब सोचिए वो अली कि जो तमाम लोगों के मसाइल को हल करता हो, जिसे नबी फरमाए कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। इनके पास जब फैसला करवाने के लिए ये दोनों हजरात गए तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये कह दिया कि जाइए अपनी वालिदा मोहतरमा से फैसला करवा लीजिए। अब ये हज़रत सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आते हैं। इनके पास आने के बाद ये अपनी वालिदा मोहतरमा से कहते हैं कि अम्मी जान आप फैसला कर दीजिए कि हम दोनों में से किसकी तहरीर अच्छी है। ये भी जो है अगर वो ये अब हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सोचती हैं, अगर मैं ये कह दूं कि इमाम हसन की तहरीर अच्छी है तो यहाँ पर इमाम हुसैन की दिलशिकनी हो जाएगी। अगर मैं ये कह दूं कि इमाम हुसैन की तहरीर अच्छी है तो इमाम हसन की दिलशिकनी हो जाएगी। इसलिए इन्होंने कहा कि ज़रा दोनों साहबजादे जाइए और अपने नाना के पास चले जाइए, नाना जिसकी तहरीर को अच्छा बता दें। अभी अपने नाना के पास जाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ ले आते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाते हैं, ऐ नाना जान जरा ये बताइए कि हम दोनों ने ये लिखा है, हम दोनों में किसकी तहरीर अच्छी है। अब इतने में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ जाते हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आने के बाद अब अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, इनकी तहरीर का फैसला रब्बे काबा ने एक सेब के जरिए किया है कि इस सेब को उछाला जाएगा, जिसकी तरफ सेब गिर जाए उसकी तहरीर ज्यादा अच्छी होगी। अब जरा प्यारे सोचिए, इधर भी नबी ने यही बात सोची कि अगर हज़रत इमाम हसन की तहरीर को अच्छा कह दिया जाए तो इमाम हुसैन की दिल शिकनी होगी, अगर इमाम हुसैन की तहरीर को अच्छा कह दिया जाए इमाम हसन की दिल शिकनी होगी। अब यहाँ पर सेब को उछाला गया, लेकिन रब्बे काबा का भी देखिए, रब्बे काबा जब इस सेब को उछाला गया, रब्बे काबा ने इस सेब के 2 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा इमाम हसन की जानिब गिर गया, एक टुकड़ा इमाम हुसैन की जानिब गिर गया। यानी कि फैसला हो गया कि तहरीर दोनों की अच्छी है। तो रब्बे काबा भी ये चाहता था कि अगर किसी एक की तहरीर को अच्छा बता दिया जाए तो दूसरे की दिल शिकनी होगी। इसी दिल शिकनी की वजह से दोनों की तहरीर को अच्छा बता करके रब्बे काबा ने दोनों की अजमत को जाहिर कर दिया कि ये नवासा है, इनमें से किसी एक का भी दिल नहीं दुखना चाहिए। अब जरा प्यारे सोचिए, आज वो लोग जो इमाम हुसैनी के नाम पर ढोल बजाते हुए नजर आ रहे हैं, आज इमाम हुसैनी के नाम पर फकीर बनाते हुए नजर आ रहे हैं, आज इमाम हुसैनी के नाम पर मुरब्बजा ताज़ियादारी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या ये इमाम हुसैन को तकलीफ नहीं पहुंचती होगी? बिलाशुबा पहुंचती होगी। अरे जब इमाम हुसैन और इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तकलीफ को जब रब्बे काबा बर्दाश्त ना करे तो जरा सोचिए कि जब आप जो है इनको तकलीफ देंगे तो रब्बे काबा इस तकलीफ को कैसे बर्दाश्त कर लेगा। आज भी होश के नाखून लीजिए और आज भी ताज़ियादारी जो मुरब्बिजा है इसको खत्म करिए और इमाम हुसैन की फजीलत को बिला शक व शुबा बयान कीजिए। इमाम हुसैन की फजीलत को बयान करने लगे, जिस तरीके से फजीलत बयान करनी चाहिए। तो प्यारे आज भी हम कामयाब हो जाएंगे, लेकिन आज हमने माहौल क्या बना लिया है
वक्त की किल्लत है, बात यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। आखिरी बात सिर्फ अर्ज कर रहा हूँ, कोई वाक़या नहीं बताऊँगा कि आज जो हमारे माशरे के अंदर ये बात राइज है ना कि जब मुहर्रम शरीफ आया करते हैं तो मुहर्रमुल हराम के अंदर हमारी औरतें जो ये कहती हुई नज़र आती हैं कि 3 दिन तक झाड़ू नहीं लगेगी, 3 दिन तक जो है झाड़ू के बावजूद 3 दिन तक भगार नहीं लगेगा। उनसे पूछा जाए क्यों नहीं लगेगा, तो वही कि गम के चक्कर में। तो प्यारे मैं आपको बता दूं, शरीयत मुताहिरा का ज़ाबिता गम के ताल्लुक से अलग है। सोग के ताल्लुक से शरीयत मुताहिरा का ज़ाबिता है कि सोग मर्द के लिए 3 दिन जायज़ है और औरत के लिए अगर उसका शौहर ख़त्म हो जाए और अगर वो हामिला ना हो तो 4 महीने 10 दिन है, और अगर वो हामिला हो तो वज़े हमल है। अब प्यारे ज़रा मुझे ये बताइए कि ये वाक़या करबला, मारका करबला जो वजूद में आया, ये आज कल की बात तो नहीं है, ये कल परसों की बात तो नहीं है, 200-300 साल पहले की बात तो नहीं है, इसको काफ़ी अरसा बीत गया। तो हम इस पर सोग मनाएं, ये भी हमारे लिए जायज़ नहीं। हम इस पर आराम से ढोल बाजे बजा करके खुशियाँ मनाएं, ये भी हमारे लिए जायज़ नहीं। अगर हम ये जाहिलाना जो है रसूम निकालें कि झाड़ू नहीं लगाएंगे, भगार नहीं लगाएंगे, नए कपड़े नहीं पहनेंगे, तो प्यारे ये भी हमारे लिए जायज़ नहीं। हाँ, मुहर्रमुल हराम के अंदर 3 कपड़े उसी महीने के अंदर न पहनने की तो ममानियत है। हरा कपड़ा, लाल कपड़ा, सुर्ख कपड़ा, ये इनसे तशाबो ना हो, रवाफिज से तशाबो ना हो, इनकी मुशाबिहत की बिना पर, खवारिज से मुशाबिहत ना हो, इनकी मुशाबिहत की बिना पर तो मना करार दिया गया है। लेकिन झाड़ू ना लगाना, भगार ना लगाना, ये जाहिलाना रसूम है, इन रस्मों को ख़त्म कीजिए। और मुहर्रमुल हराम के अंदर घर के अंदर अगर झाड़ू लगनी है तो झाड़ू भी लगाइए, साफ सफाई का ख्याल भी रखिए, और साथ ही साथ जो हम अपने भगार वगैरह सब्जियां नहीं बनाते इनको भी बनाइए। ये रस्में ख़त्म कीजिए। हमने रस्म ख़त्म कर ली तो समझ लीजिए कि हमने जो है अपनी शरीयत मुताहिरा पर अमल करना शुरू कर दिया। इसलिए अमल करने की। और प्यारे जो इमाम हुसैन ने हमें दर्स नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती यूसुफ साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। प्यारे जो हमें करबला से दर्स मिला है, दर्स वफा, दर्स सब्र, ये जो है सब्र और सलात का जो हमें दर्स मिला है, ये हमें मजबूती से थामना है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो हमें करबला के अंदर दर्स दिया है, हमें उस दर्स पर अमल करना है। अगर हमने उस दर्स पर अमल कर लिया, हमारी ज़िंदगी कामयाब बन जाएगी। रब्बे काबा की बारगाह में दुआ है, रब्बे काबा हम सबको इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नक्श कदम पर चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाएं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।